हेलो दोस्तों। देखो, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, पेटेंट से रिलेटेड। ठीक है। पेटेंट न्यूज़ में इस साल, और यहाँ से आने की संभावना है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि अभी ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स आए हैं जिसमें कुछ प्री ग्रांट अपोजिशन की बात करी है। ठीक है। अब ये प्री ग्रांट अपोजिशन क्या होता है और ये रूल्स क्या आए हैं सब समझेंगे इस वीडियो में। देखो, मतलब अभी फ़िलहाल इन रूल्स के आने से पहले, ड्राफ्ट पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स के आने से पहले ये था कि अगर कोई पेटेंट बनवाने के लिए अप्लाई करता है तो दूसरा आदमी उसको उसके अपोजिशन में क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। ठीक है। उसके अपोजिशन में सपोज़ करो कि ये पेटेंट पहले से ही किसी के पास है, या फिर कोई किसी की बनी हुई प्रोडक्ट कोई दोबारा से कोई पेटेंट लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए अपोजिशन कर सकता है। तो इसे बोलते हैं प्री ग्रांट अपोजिशन। पर इन ड्राफ्ट जो रूल्स आए हैं, अभी जो अमेंडमेंट रूल्स आए हैं, इसने कहा है कि कोई भी पर्सन और कोई भी सिविल सोसाइटी अप्लाई कर सकती है अमेंडमेंट रूल उसके लिए, प्री प्री ग्रांट अपोजिशन के लिए। पर ये जो है प्री ग्रांट अपोजिशन कौन डिसाइड करेगा? कंट्रोलर। अब हम आगे समझेंगे कंट्रोलर कौन है यहाँ पर। एक जो नई बात बोली गई है कि अगर कोई प्री ग्रांट अपोजिशन के लिए अप्लाई करता है तो उसको डिसाइड कौन करेगा? कंट्रोलर डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे जो कंट्रोलर, बहुत छोटी सी बात है वैसे कहने के लिए, पर यही एक मेन बात है जो यूपीएससी उठाएगा यहाँ से, गारंटी से देखना। ठीक है। अब क्या चेंज हुए हैं? तो हमारा यही सबसे पहला चेंज हुआ है कि वेरिएबल फीस फॉर फाइलिंग प्री ग्रांट अपोजिशन। ग्रांट अपोजिशन को फाइल करने के लिए, प्री ग्रांट अपोजिशन को, अब तुम्हें क्या देनी पड़ेगी? फीस। फीस वेरी कर सकती है। ठीक है। दूसरा, कंट्रोलर टू गेट द पावर, कंट्रोलर को ये पावर दे दी है कि वो डिटरमाइन करेगा मेंटेनेबिलिटी ऑफ प्री ग्रांट अपोजिशन, कि किसी को अपोजिशन फाइल करने की परमिशन है या नहीं है। अब प्री ग्रांट अपोजिशन क्या होती है अभी हमने समझ ली। प्री ग्रांट अपोजिशन एक बार फिर से पढ़ देते हैं इसको। तो वाइल एनी पर्सन कैन करंटली फाइल अ प्री ग्रांट अपोजिशन, अभी फ़िलहाल के समय कोई भी इंसान फाइल कर सकता है प्री ग्रांट अपोजिशन। ओनली इंटरेस्टेड पर्सनस कैन फाइल अ पेटिशन व्हेन इट कम्स टू अपोजिंग पेटेंट। और जब अपोजिंग पेटेंट के, अब देखो ये जो प्री ग्रांट अपोजिशन होती है ना, ये पेटेंट मिलने से पहले होता है। मतलब अगर तुम्हें अभी पेटेंट मिला नहीं है, तुमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया है पर अभी तुम्हें पेटेंट मिला नहीं, उससे पहले हम, जब उस दौरान जो हम अपोजिशन फाइल करेंगे तो उसको बोलते हैं प्री ग्रांट अपोजिशन। पर सपोज करो तुम्हें पेटेंट मिल गया, ठीक है, तो केवल इंटरेस्टेड पर्सन्स कैन फाइल अ पेटिशन व्हेन इट कम्स टू अपोजिंग पेटेंट दैट हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड। सपोज करो किसी को अगर पेटेंट मिल गया तो पेटेंट मिलने के बाद केवल जो मेन पर्सन है वही क्या कर सकता है? अपोजिशन फाइल कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, पेटिशन कर सकता है पेटेंट के खिलाफ। पर पेटेंट मिलने से पहले कोई भी पर्सन क्या कर सकता है? पेटेंट के खिलाफ हाँ अपोजिशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ प्री ग्रांट अपोजिशन इन द इंडियन पेटेंट एक्ट इज़ यूनिक इन द वर्ल्ड। ये जो हमारा प्री ग्रांट अपोजिशन वाला प्रोविजन है, ये किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगा तुमको, इंडिया के ही प्रोविजन है। ठीक है। इंडिया के ही एक्ट में, इंडियन पेटेंट एक्ट में। In many instances, Big Pharma had questioned the maintainability of petitioners opposing the patent and delayed case for long periods. ये बदलाव क्यों लाना पड़ा? ये प्री ग्रांट अपोजिशन में कंट्रोलर को पावर क्यों देनी पड़ी? इसलिए देनी पड़ी कि बहुत सारी बिग फर्म्स जो होती हैं, बिग फार्मा फर्म्स, ये कहती हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केस को लंबा खींचने के लिए, ठीक है, पेटेंट अगर ना मिल पाए उसके लिए क्या कर देते हैं? बेवजह प्री ग्रांट अपोजिशन फाइल कर देते हैं उनके पेटेंट के खिलाफ। तो इसलिए ये कंट्रोलर के पास अब पावर दी है हमने। ठीक है ना। सो इन मार्च दिस ईयर द इंडियन पेटेंट ऑफिस स्ट्रक डाउन। अब देखो नेक्स्ट न्यूज़ है, अब चलो वो तो हमारा खत्म हो गया, समझ में आ गया प्री ग्रांट अपोजिशन। अब नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट न्यूज़ कि इंडिया ने क्या कर दिया, जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है वो क्या बनाती है? एक टीबी ड्रग है। ठीक है। जॉनसन जॉनसन कंपनी का टीबी ड्रग कौन सा? मेरा बेटाक्विनिन। बेटाक्विलिन। देखो यूपीएससी पूछेगा यहाँ से, पक्का कह रहा हूँ मैं, बेटाक्विलिन पूछेगा कि बेटाक्विलिन क्या है। तो बेटाक्विलिन, क्योंकि न्यूज़ में इस साल बहुत ज़्यादा भर भर के न्यूज़, ज़्यादातर हर पेपर ने इसे कवर किया और बहुत दिन तक आया, एक ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन आया। तुम एडिटोरियल पढ़ के देखो, बहुत सारे एडिटोरियल में तुमको बेटाक्विलिन के बारे में मिलेगा। तो इसके पेटेंट को क्या कर दिया? खारिज कर दिया है इंडियन पेटेंट ऑफिस ने, जो कि एक्सपायर हो रहा था इसका पेटेंट जुलाई 2023 में। जो बेटाक्विलिन है, थोड़ा समझते हैं बेटाक्विलिन क्या है। देखो ये बेटाक्विलिन क्या है, ये मेरा मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पेशेंट्स के लिए, ठीक है, उनको ट्रीट करने के लिए। जैसे होता क्या है कि हमारा जो फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट होता है टीबी का, सपोज़ करो डॉक्टर ने तुमको पहले दवाई दी, दवाई में डॉक्टर ने तुमको दिया, सपोज़ करो आयोनाजाइड, या फिर राइफेम्पिसिन, या फिर पायराजिनामाइड, है ना, और इथेम्ब्यूटोल,
ये कुछ दवाइयाँ तुमको डॉक्टर ने दी पहली बार टीबी के खिलाफ, अभी तुम्हारा इससे ट्रीटमेंट चल रहा है, पर तुम्हारा टीबी जो क्योर नहीं हो रही है, सही नहीं हो रही है तुम्हारी टीबी, तो उसके बाद जो है कौन सी दवाई दी जाती है, बेडाक्विलिन। ये क्या है, ये क्या है मेरी, ये ट्रीटमेंट ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पेशेंट। मतलब अब जो है बहुत सारे ड्रग्स जो थे ना, अभी हमने जो नीचे नाम पढ़े इन ड्रग्स के, ये ड्रग्स से तुम ठीक ही नहीं हो रहे हो, तो तुम्हें कौन सा क्या दवाई दी जाएगी, बेडाक्विलिन। ठीक है ना, समझ में आया नहीं आया। अब ये जो बेडाक्विलिन है, इसका पेटेंट के साथ जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास था। अब हुआ क्या कि इसका जो पेटेंट है वो जुलाई 2023 में ख़त्म हो गया बेडाक्विलिन का। ठीक है, तो अब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने क्या किया, इसके लिए दोबारा पेटेंट के लिए अप्लाई किया, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करके, इसके ड्रग में माइन्यूट सा चेंज करके इसके पेटेंट के लिए अप्लाई किया। इसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीनिंग। जब तुम थोड़ा सा चेंज कर रहे हो और उसके बाद दोबारा से पेटेंट के लिए अप्लाई कर देते हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। तो एवरग्रीनिंग करी जॉनसन एंड जॉनसन ने, तो जिसके लिए इंडियन पेटेंट ऑफिस ने क्या बोला कि ये जो तुमने चेंज किया है ये हर किसी को पता है, कोई बड़ा, तुम कुछ बड़ा चेंज नहीं कर रहे हो, तो इसके लिए तुमको दोबारा से पेटेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो एवरग्रीनिंग क्या है, स्ट्रेटेजी टू एक्सटेंड द लाइफ। हमें, मेरे को पेटेंट की अपनी लाइफ बढ़ानी है, जब मेरा पेटेंट जो ख़त्म होने वाला है उस समय मैं क्या करूँ, थोड़ा सा कुछ बदलाव करके दोबारा से पेटेंट ले लूँ, उसको बोलते हैं एवरग्रीनिंग। समझ में आया, कहानी पूरी क्लियर है ना, बेडाक्विलिन की, जॉनसन जॉनसन कंपनी की क्या कहानी है, तो समझ में आ गया होगा। अब पेटेंट क्या होता है, देखो पेटेंट तो सबको पता है, पेटेंट क्या होता है, ग्रांटिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट फॉर सॉवरेन अथॉरिटी टू एन इन्वेंशन। जैसे मैंने कोई इन्वेंशन किया, मैं क्या करूँ, अब मैंने जो इन्वेंशन किया उसको, उस प्रोडक्ट को मैं ही प्रोड्यूस करूँ, कोई और कंपनी प्रोड्यूस ना करे, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं पेटेंट के लिए अप्लाई करूँगा। और वही मतलब उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक ऐसा, एक मेरे को एक ऐसा फॉर्म मिल जाए, मतलब मेरे को एक ऐसा, जैसे तुम्हारा रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट एक पेपर जैसा, एक पेपर मिल जाए जिस पे लिखा रहे कि ये प्रोडक्ट आपने बनाया और इस प्रोडक्ट को केवल आप ही प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक, बना सकते हो, तो वो उसको क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर कंपनी को पेटेंट मिलेगा उसे बनाने का। अब जो 3 तरीके के पेटेंट होते हैं, पेटेंट, एक मेरा होता है यूटिलिटी पेटेंट, एक होता है डिज़ाइन पेटेंट, एक होता है प्लांट पेटेंट्स। देखो बहुत सिंपल है, यूटिलिटी पेटेंट, सपोज करो तुमने किसी भी प्रोडक्ट की, पहले से कोई प्रोडक्ट था उसकी यूटिलिटी बढ़ा दी उसमें कोई चेंज करके। जैसे मेरा माइक्रोवेव ओवन है, माइक्रोवेव ओवन में तुमने एक ऑडियो सिस्टम लगा दिया जिससे जब उसमें खाना गर्म हो जाएगा तो उसमें वो साउंड क्रिएट करने लग जाए। ठीक है, तो इससे क्या बढ़ेगी, उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। जैसे मान के चलो मेरे ये फ्रीज़र्स होते हैं, फ्रीज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स, इनको अगर मैं थोड़ी देर खुला छोड़ दूँ तो इनमें साउंड आने लग जाए, तो इससे उसकी यूटिलिटी बढ़ गई। तो तुम क्या कर सकते हो, यूटिलिटी के लिए पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं हम यूटिलिटी पेटेंट। अगला होता है डिज़ाइन पेटेंट। तुमने क्या करा, तुमने एक नया कोई ऑर्नामेंट बना दिया, नया कोई डिवाइस बना दिया, तो उसके लिए जो तुम पेटेंट लोगे उसको क्या बोलते हैं, डिज़ाइन पेटेंट। प्लांट पेटेंट क्या होता है, कोई भी जो प्रोड्यूस करे, डिस्कवर करे एक नया काइंड ऑफ प्लांट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब अगर मैंने कोई नया एक तरीके का प्लांट प्रोड्यूस किया, कोई प्लांट बनाया, या फिर मैंने डिस्कवर किया कोई नई प्लांट की स्पीसीज़ जो कैपेबल है रिप्रोडक्शन करने के, तो उसको क्या बोलूँगा, प्लांट पेटेंट। समझ में आया। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है मेरा, 2 तरीके के पेटेंट होते हैं बेसिकली, एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट, एक होता है प्रोसेस पे पेटेंट। मतलब पेटेंट 2 तरीके से दिया जाता है, या तो प्रोडक्ट पे पेटेंट दिया जाता है या फिर उसको बनाने की प्रोसेस पे पेटेंट। जैसे प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है, जैसे ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको बनाने का कोई ए तरीका हो सकता है ना, इसको बनाने का कोई बी तरीका हो सकता है, इसको बनाने का कोई सी तरीका हो सकता है। अब तुम किसी भी तरीके से बनाओ, प्रोडक्ट बन तो यही वाला प्रोडक्ट रहा है। अब मैंने अगर प्रोडक्ट पेटेंट ले लिया तो तुम इस प्रोडक्ट को किसी भी तरीके से नहीं बना सकते। समझ में आया नहीं आया। मैंने अगर इसका प्रोडक्ट पेटेंट ले लिया इस प्रोडक्ट का, तो इसका मतलब ये है इस प्रोडक्ट को केवल मैं ही बना सकता हूँ। चाहे इसको बनाने के 100 तरीके हैं, चाहे 100 तरीके हैं, तुम किसी तरीके से नहीं बना सकते, और मैं ही बना सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इस प्रोडक्ट का ही पेटेंट है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट पेटेंट। नेक्स्ट होता है प्रोसेस पेटेंट। देखो जैसे इस प्रोडक्ट पेटेंट का एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे सपोज करो ये मेरा जो है जो टैबलेट आती है, जैसे कॉम्बीफ्लम की टैबलेट आती है, ठीक है, बुखार की। अब तुम बुखार की टैबलेट बनाने का एक अलग फार्मूला हो सकता है, कोई ए फार्मूला उसे बनाने का, ठीक है, कोई बी फार्मूला हो सकता है उसे बनाने का। तो सपोज़ करो अगर मैंने प्रोडक्ट का पेटेंट ले रखा है, तो अगर कोई कॉम्बीफ्लम की गोली बना रहा है, चाहे वो ए फार्मूले से बनाए चाहे बी फार्मूले से बनाए, उसे नहीं बना सकता, मैं ही बना सकता हूँ केवल मेरे, क्योंकि मेरे पास उस टैबलेट को बनाने का पेटेंट है। समझ में, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट पेटेंट। इंडिया में जो अभी फिलहाल प्रोडक्ट पेटेंट चल रहा है, अभी मैं समझाऊंगा इस वाली बात को भी। प्रोसेस पेटेंट क्या होता है पहले समझते हैं। प्रोसेस पेटेंट जैसे यही मेरी मेडिसिन थी कॉम्बीफ्लम की गोली, इसको बनाने का कोई ए प्रोसेस है, ए फार्मूला, इसको बनाने का कोई बी फार्मूला है। तुमने सपोज करो इस वाले प्रोसेस को बनाने वाला पेटेंट ले रखा है कि इस तरीके से केवल मैं ही बना सकता हूँ इस प्रोडक्ट को,
इसको बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट। अगर कोई इंसान, दूसरा इंसान अगर उसे किसी और तरीके से बना लेता है, बी या सी तरीके से, तो उसके पास क्या है, उसके पास उसको अलग तरीके से बना सकता है वो। मतलब तुम्हारे पास तरीका है उसको, मतलब एक तरीका है जिससे तुम बना सकते हो उस प्रोडक्ट को, वो तुम्हारे पास पेटेंट है। अगर कोई इंसान को उसे किसी दूसरे तरीके से बना सकता है तो बना सकता है उस प्रोडक्ट को, तो तुम मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस पेटेंट। तो इंडिया में पहले 2005 से पहले प्रोसेस पेटेंट चलता था। इसीलिए क्या था, इंडिया में बहुत सारी मेडिसिन जो थी, हम क्या करते थे, उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उनको दोबारा से मेडिसिन को हम बना लेते थे अलग प्रोसेस से, है ना, किससे, अलग प्रोसेस से। तो इंडिया में ये था पहले प्रोसेस पेटेंट, ठीक है। अब इंडिया में उसको हटा दिया, इंडिया में क्या चलता है, प्रोडक्ट पेटेंट चल रहा है। समझ में आया। अब पेटेंट कब मिलता है, मतलब तुम्हें कब मिलेगा पेटेंट किसी भी चीज़ के लिए, तो सिंपल सी बात है, वो जिस चीज़ पे तुम पेटेंट ले रहे हो वो नोवल होना चाहिए, वो इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले से ही कुछ बनी हुई चीज़ें तुम उसे पेटेंट लेने चले गए। उसका बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल के लिए कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होना चाहिए। और इट शुड नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन 4। अभी हम पढ़ेंगे पेटेंट एक्ट के सेक्शन 3 और सेक्शन 4, वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में नहीं होना चाहिए। समझ में, ये क्राइटेरिया है। अब पेटेंट कितने दिन के लिए मिलता है, तो 20 साल के लिए पेटेंट मिलता है। अब चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज़ फाइल्ड विद द प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, तुमने कैसे उसको प्रोडक्ट ले, तुमने उसका पेटेंट लिया है, तो 20 साल के लिए पेटेंट मिलेगा। तुम्हारा 20 साल बाद तुम्हारा पेटेंट खत्म हो जाएगा, मतलब तुम्हारे पास वो राइट नहीं बचेगा उस प्रोडक्ट को खुद तुम अकेले बनाओ। अब 20 साल बाद उस प्रोडक्ट को कोई भी बना सकता है। ये होता है पेटेंट की एक्सपायरी का मतलब, जब पेटेंट एक्सपायर हो जाए तो। इंडिया बिकम्स मेंबर ऑफ ट्रिप्स, जो भारत जो है, ट्रिप्स जो है उसका मेंबर भारत कब बना, 1995 में। ये डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से पूछता है। इंडिया जो है शुरुआत से ही, जब ट्रिप्स इंप्लीमेंट में आया तो इंडिया तभी से उसका मेंबर था, या फिर इंडिया कब उसका मेंबर बना, तो 1995 में उसका मेंबर इंडिया बना। ओरिजिनल पेटेंट एक्ट डिड नॉट ग्रांट पेटेंट प्रोटेक्शन टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट 2005 से पहले फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को पेटेंट प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी इंडिया में। क्यों नहीं मिल पाती थी, सिंपल, उनको बनाने की प्रोसेस अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाया जा सकता है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, तो इस वजह से उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही थी 2005 से पहले। पर 2005 में क्या करना पड़ा, हमको अमेंडमेंट करना पड़ा, और 2005 में हमारे इंडियन पेटेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, तो हमको क्या देनी पड़ी, प्रोडक्ट पेटेंट देनी पड़ी, ठीक है। तो इंडियन पेटेंट एक्ट डज नॉट अलाउ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। अभी हमने समझ लिया जॉनसन एंड जॉनसन को एवरग्रीन ऑफ पेटेंट्स अलाउड नहीं है। देखो यहाँ से भाई मैं तुमको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ जो यूपीएससी पूछ सकता है, कि अगर तुमको सपोज करो तुमने अपने प्रोडक्ट के लिए पेटेंट लिया है, किसी ए प्रोडक्ट के लिए पेटेंट लिया है, क्या ये वर्ल्ड लेवल पर हो गया कि तुम वर्ल्ड लेवल पर तुम्हारे प्रोडक्ट को कोई नहीं बना सकता। मतलब अगर किसी कंट्री ने, जैसे इंडिया ने किसी प्रोडक्ट पर पेटेंट दे दिया, तो क्या उसे वर्ल्ड में कोई नहीं बना सकता, ऐसा नहीं है, याद रखना। जिस कंट्री में पेटेंट दिया जाता है वो केवल उसी कंट्री में एप्लीकेबल रहता है पेटेंट, वो हर जगह पेटेंट नहीं एप्लीकेबल रहता। मतलब तुम्हें अगर किसी दूसरी कंट्री में अपने पेटेंट को बचा के रखना है अपने प्रोडक्ट को, तो उस कंट्री में जाकर तुम्हें पेटेंट लेना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया, तो कंट्री स्पेसिफिक है पेटेंट, समझ में आया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि इंडिया में पहले प्रोडक्ट पेटेंट नहीं मिलता था, प्रोसेस पेटेंट मिलता था, मतलब किसी और कंट्री में प्रोडक्ट पेटेंट मिलता होगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर। समझ में आ गया। तो जो मेरा सेक्शन 3D है पेटेंट एक्ट का, वो प्रिवेंट करता है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को। जब एवरग्रीनिंग मैंने तुम्हें पीछे समझा दिया कि तुम छोटी बहुत उसमें चेंज कर दो और बोल दो कि भाई वाह वाह हमने नई चीज़ बना दी, नई चीज़ बना दी, अब हम इस पर पेटेंट लेंगे ना। भाई तूने छोटी सी चेंज करा है बस, उस छोटे से चेंज पर तेरे को पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सेक्शन 3D अलाउज फेयर कॉम्पिटिशन बाय पेटेंटिंग ओनली नोवल एंड जेन्युइन इन्वेंशन। तुम नोवल और जेन्युइन इन्वेंशन करोगे तभी तुमको क्या मिलेगा, पेटेंट मिलेगा। सेक्शन 3D कहता है इस बात को। अब किस किस चीज़ पे पेटेंट नहीं मिल सकता, चाहे तुम कितने भी हाथ पैर मान लो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, द फॉलोइंग्स आर नॉट इन्वेंशंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। मतलब तुम इन्वेंशन कुछ कर रहे हो, जेन्युइन इन्वेंशन होना चाहिए ना। अभी हमने पढ़ा सेक्शन 3D के तहत जेन्युइन इन्वेंशन। अब किसको इन्वेंशन नहीं बोला जाएगा, किसको इन्वेंशन नहीं बोला जाएगा। तुम क्या करो, तुम कोई फ्रिवुलस और ओबियसली कॉन्ट्ररी, जो कि नेचुरल लॉस के खिलाफ है कोई चीज़, उसको तुम बना देते हो, इन्वेंट कर देते हो, पर वो है बहुत नेचर के लिए नुकसानदायक, नेचुरल लॉस के खिलाफ है बिल्कुल एकदम। तुम कह रहे हो भाई इस पर पेटेंट चाहिए मुझे, ना भाई ना मिलेगा। कॉन्ट्ररी टू पब्लिक ऑर्डर, मोर्टेलिटी, हेल्थ, मतलब कुछ तुमने ऐसा बना दिया जो बहुत ज़्यादा उससे मोर्टेलिटी हो सकती है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है, उस पर पेटेंट ना मिलेगा भाई। सही बात है, क्या मतलब उस पर पेटेंट देने का जो इंसानियत के लिए बेकार हो। डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल, तुम कोई साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसकी डिस्कवरी हुई, तुम सोचो भाई मैंने एक साइंटिफिक प्रिंसिपल की डिस्कवरी कर दी, मेरे को यहाँ पर एक पेटेंट चाहिए ना। लिविंग ऑन नॉन लिविंग थिंग्स अकरिंग इन नेचर, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी तुम्हें पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे तुमने चीता ढूंढ दिया, अभी चीता मेरा है, कोई चीता नहीं पाल सकता,
भाई ऐसा थोड़ा ना हो सकता। मेयर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म्स, तुमने कोई नई चीज़ की बस ऐसी छोटी बहुत डिस्कवरी कर दी, ढूंढ दिया उसको। मेयर एड मिक्सचर, रीअरेंजमेंट ऑफ नोन डिवाइसेस, पहले से डिवाइसेस थे, जैसे सब जिसको हम क्या बोलते हैं देसी भाषा में असेंबलिंग बोलते हैं, ठीक है। तुमने क्या कर दिया, पार्ट्स को असेंबल कर दिया। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि कंप्यूटर जो हम खरीदते हैं तो मॉनिटर किसी अलग कंपनी का खरीदते हैं कीबोर्ड किसी अलग कंपनी का, और ऐसा भी कर लेते हैं कि जो मॉनिटर है उसमें रैम किसी और कंपनी की लगवा दी, बहुत सारे चेंज कर करके हम चेंज करवा देते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने एक नया डिवाइस बनाया, इसको मेरे को पेटेंट चाहिए ना। तूने जस्ट क्या किया, रीअरेंजमेंट किया है, उसके लिए पेटेंट नहीं मिलेगा। मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड और हॉर्टिकल्चर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुमने कोई मेथड ढूंढा, ठीक है, बहुत सारे एग्रीकल्चर के मेथड होते हैं, जैसे वर्टिकल एग्रीकल्चर है ना, मियावाकी मेथड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब तुम बोलो भाई मैंने एग्रीकल्चर का एक नया तरीका ढूंढा है एग्रीकल्चर करने का, जैसे आजकल ड्रैगन फार्मिंग बहुत ज़्यादा वो चल रहा है, ड्रैगन फ्रूट, उसकी फार्मिंग के लिए लोग बोलें कि भाई इसकी फार्मिंग का मेथड मैंने ढूंढा है, मेरे को पेटेंट चाहिए ड्रैगन फ्रूट को करने का। ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हॉर्टिकल्चर, ड्रैगन फ्रूट क्या है, फ्रूट है, हॉर्टिकल्चर में आएगा। तो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर करने का अगर तुम कोई मेथड नया बना देते हो, तुम बोलो कि भाई मैंने गड्ढा करके राइस उगाना सीखा है, एक नया मैंने तरीका ढूंढा है कि तुम क्या कर सकते हो, स्क्वायर शेप में राइस उगा सकते हो, जिससे क्या होगा, पानी बहुत बचेगा। अब मेरे को उस पर पेटेंट चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको पेटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। एनी मेडिकल प्रोसेस फॉर द ट्रीटमेंट और एनिमल्स, कोई भी तुमने मेडिकल प्रोसेस, जैसे तुमने सर्जरी करनी है, किसी इंसान की सर्जरी करनी है, ठीक है, सर्जरी करने का तुमने कोई एक नया तरीका ढूंढ लिया, तुम बोलो इस पर मुझे पेटेंट चाहिए, भाई मैंने नया तरीका ढूंढा है, नहीं मिलेगा। पेटेंट एन एनिमल इन होल और एंड पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस, तुम क्या ढूंढ दो, तुम प्लांट्स पर, सॉरी पेटेंट गलत हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और पार्ट एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब तुम प्लांट्स और एनिमल, पूरे प्लांट और एनिमल पर तुम पेटेंट चाह रहे हो, या फिर एक किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस पर तुम पेटेंट चाह रहे हो, नहीं मिलेगा। मैथमेटिकल और बिजनेस मेथड, कंप्यूटर प्रोग्राम एल्गोरिदम, तुमने कोई मैथमेटिकल तरीका ढूंढा, बोले उसको पेटेंट चाहिए, या फिर कंप्यूटर प्रोग्राम का एल्गोरिदम ढूंढा, या फिर कोई कंप्यूटर प्रोग्राम का एल्गोरिदम बनाया, तुम बोल रहे हो इस पर पेटेंट चाहिए ना। सपोज लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल वर्क, इनमें पेटेंट मिल जाएगा भैया, नहीं मिलेगा, इन पर पेटेंट नहीं मिलेगा। आगे चल के हम पढ़ेंगे, कॉपीराइट एक्ट के अंडर आते हैं ये चीज़ें, ठीक है। ये जो मेरा मैथमेटिकल, बिजनेस, ये जो मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम है, या फिर जो मेरा लिटरेरी, ड्रामेटिक, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल वर्क है, इन पर पेटेंट नहीं मिलता भाई, ऐसा नहीं कि पेटेंट मिल गया अब, ठीक है। ये क्या है, ये मेरे कॉपीराइट के एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा मेथड ऑफ प्लेइंग गेम। अब बुमराह बोले कि मेरी जो बॉलिंग फेंकने का तरीका है वो मेरा पेटेंट है, मेरी तरह कोई बॉलिंग नहीं फेंक सकता, क्या ऐसा हो सकता है, मेथड ऑफ प्लेइंग गेम मिल सकता है पेटेंट। खुद देखो, लॉजिकल सोचोगे ना हमारे पेपर में, तो तुम बहुत सारी चीज़ों का आंसर खुद ढूंढ लोगे। क्या बुमराह कह सकता है कि मेरी तरह कोई बॉलिंग नहीं फेंक सकता, क्या सचिन तेंदुलकर सर कह सकते हैं कि मेरी तरह कोई बैटिंग नहीं कर सकता, है ऐसा पॉसिबल। मेंटल एक्ट, कोई दिमाग से, जैसे मैं चेस खेल रहा हूँ, जो हमारे वो जो है विश्वानंद सर, वो बोल सकते हैं कि मेरी तरह कोई चेस नहीं खेल सकता। प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जैसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, अलग अलग टीचर्स जो है प्रेजेंट करते हैं, यूट्यूब पर तुम वीडियोस देखते हो, तो प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्या वो बोल सकते हैं भाई मेरी तरह कोई वो नहीं बना सकता, क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता, ऐसी प्रेजेंटेशन की केवल मेरी है, नहीं भाई कोई भी बना सकता है, ठीक है। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जो मेरे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। ट्रेडिशनल नॉलेज, हाँ भाई ट्रेडिशनल नॉलेज, ये TKTU तुमने सुना होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज, वो जो है यूनिवर्सिटी, एक वो जो बना है लाइब्रेरी, उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को बचाने के लिए तो बोला गया है, ठीक है, पर वहाँ तुम पेटेंट नहीं ले सकते हो। अब चलो आगे चलते हैं। तो ट्रेडिशनल नॉलेज पे ऐसा नहीं कि तुम कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है पुराने ज़माने की लोग, और तुम बोलो कि भाई उस नॉलेज को जान के और तुमने वहाँ से कोई प्रोडक्ट बना दिया और बोल दिया कि भाई इस पर मेरे को पेटेंट मिलना चाहिए। जैसे तुमने सुना होगा टर्मरिक, हल्दी, टर्मरिक की क्या करा, यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने एक बार एक कंपनी को पेटेंट दे दिया था, उन्होंने क्या करना था, उन्होंने एक वहाँ से वो बना दिया था पाउडर, जिस पाउडर से क्या हो सकता है, तुम्हारा घाव जो सूजन वगैरह वो कंट्रोल हो सकती है, जो हल्दी का काम होता है, उसके लिए वहाँ से उन्होंने यूएस ने पेटेंट दे दिया। भाई इंडिया ने फिर उसके लिए अगेंस्ट में आवाज़ उठाई, जब जाके वो कैंसिल हुआ वहाँ का पेटेंट। तो ऐसे नहीं दे सकते पेटेंट, ठीक है। अब सारी कहानी आते हैं पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005। तो अभी मैं तुमको बता रहा था कि जो पेटेंट में अमेंडमेंट हुआ 2005 में, अब हम क्या देने लगे, प्रोडक्ट पेटेंट देने लगे। पहले हम किस पे दे रहे थे, केवल प्रोसेस पे पेटेंट दे रहे थे। सो प्रोडक्ट पेटेंट वाज एक्सटेंडेड टू ऑल फील्ड्स। अब हर फील्ड में हम प्रोडक्ट पेटेंट देना हमने स्टार्ट कर दिया। पहले हर फील्ड में प्रोडक्ट पेटेंट नहीं दे रहे थे, बहुत सारे फील्ड में प्रोसेस पेटेंट दे रहे थे, जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हम प्रोसेस पेटेंट ही देते थे। तो हमने अब प्रोडक्ट पेटेंट स्टार्ट करा देना, जिसकी वजह से मेडिसिन बहुत महंगी हुई भाई।
है ना। तो एक्सटेंडेड टू ऑल फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग फूड, ड्रग्स, केमिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने 2005 में ही कंपलसरी लाइसेंसिंग फॉर रिपीलिंग एक्सक्लूसिव मार्केट राइट्स, इसके लिए हमने इसे इंट्रोड्यूस कर दिया कंपलसरी लाइसेंसिंग। ये कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है इसको समझते हैं। अभी हमने कंपलसरी लाइसेंसिंग इंट्रोड्यूस करा। इंट्रोड्यूस प्रोविजन ऑफ प्री ग्रांट एंड पोस्ट ग्रांट अपोजिशन, अभी हम पढ़ रहे थे प्री ग्रांट, जिसमें अभी अमेंडमेंट किया गया है। प्री ग्रांट अपोजिशन और पोस्ट ग्रांट अपोजिशन ये दोनों इंट्रोड्यूस करे गए हमारे 2005 में ही, ठीक है। अब कंपलसरी लाइसेंसिंग क्या है इसे समझो। इट इज़ अ ग्रांट ऑफ परमिशन बाय गवर्नमेंट टू एंटिटीज टू यूज़, मैन्युफैक्चर, इम्पोर्ट और सेल अ पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट द पेटेंट ओनर्स कंसेंट। मतलब जो कोई पेटेंट, सपोज करो मेरे पास किसी चीज़ का पेटेंट है, ठीक है, पर एक समय आ गया जिस समय पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा उस चीज़ को प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो फिर जो सरकार है, हमारी सरकार, गवर्नमेंट, वो क्या कर सकती है, वो परमिशन दे सकती है, ठीक है, उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, सेल करने के लिए बिना पेटेंट ओनर के कंसेंट के। मतलब मेरा कोई अगर पेटेंट ले रखा मैंने किसी प्रोडक्ट पे, तो मेरी कंसेंट बिना लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट परमिट दे सकती है किसी और कंपनी को कि भाई तुम इसे प्रोड्यूस करो और जल्दी से इसकी सेल को बढ़ाओ क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग। तो पेटेंट एक्ट इन इंडिया वॉज डील्स विद कंपलसरी लाइसेंसिंग, हमने पढ़ लिया, अमेंडमेंट 2005 में कंपलसरी लाइसेंसिंग प्रोवाइड कर दी इंडिया में। कंपलसरी लाइसेंसेज कैन बी इन्वोक्ड बाय स्टेट इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसे कौन इन्वोक कर सकता है, स्टेट्स इन्वोक कर सकते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। किसी एक स्टेट में बहुत ज़्यादा अर्जेंट नीड आ जाए तो क्या कर सकते हैं, इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, अलाउइंग कंपनीज अपार्ट फ्रॉम द पेटेंट ओनर टू प्रोड्यूस द पेटेंटेड प्रोडक्ट विदाउट द कंसेंट। समझ में आई कहानी पूरी। चलो अभी हम पीछे कंट्रोलर के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो कौन है कंट्रोलर, तो ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये जो हमारी पेटेंट देती है ये ऑफिस, जिसे हम पेटेंट ऑफिस बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, पूरा नाम याद रखना, फंस जाओगे नहीं तो पेपर में। ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये पूरा नाम है ऑफिस का। इसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इंडियन पेटेंट ऑफिस, इंडियन पेटेंट ऑफिस। ये हमारी किसके अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड विच एडमिनिस्टर इंडियन लॉ ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क्स। ये रट लो भाई, किसके अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इस डिपार्टमेंट के अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री। देखो अगर मैं किसी कंपनी को पेटेंट दूंगा तो वो कंपनी भारत में आएगी क्योंकि उसके प्रोडक्ट को भारत में पेटेंट मिल सकता है और वो भारत में आसानी से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर मैं पेटेंट ही दूंगा तो कोई कंपनी भारत में आएगी क्या, नहीं आएगी। तो इस यहाँ से याद रख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड बढ़ेगा, ठीक है। इससे ये किसके अंडर आता है, मेरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, किसी और मिनिस्ट्री मत करके आ जाना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। ऐसा MSME बोल दे, वो फंस जाओगे भाई। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ, अपने आप इंडस्ट्री वर्ड आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर मुंबई में, आगे थोड़ा समझ लेते हैं। इसके 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन हैं, इसकी क्या क्या है वो तुम्हें याद रखनी, रटनी है ये। राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ये कहाँ पे है मेरा, नागपुर में है, नागपुर। पेटेंट ऑफिस क्या है, सपोज करो तुम्हें पेटेंट लेना है, तुम्हें कहाँ हेड ऑफिस कहाँ जाना पड़ेगा, कोलकाता, नहीं तो दिल्ली में ले सकते हो तुम, चेन्नई और मुंबई, ये 3 पेटेंट ऑफिस हैं। डिज़ाइन ऑफिस, डिज़ाइन के लिए भी तो पेटेंट मिल जाए बहुत बार, तो डिज़ाइन ऑफिस कहाँ पे है, कोलकाता में। ट्रेडमार्क रजिस्ट्री करानी है, जैसे मेरा सपोज करो मेरे कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का मेरी कंपनी का अपना एक ट्रेडमार्क है, जैसे रिलायंस का अपना ट्रेडमार्क, जियो का अपना ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है। तो इनके हेड ऑफिस बस याद रखो, बाकी सब कुछ याद नहीं रखना, इनका हेड ऑफिस कहाँ कहाँ है बस। तो ये मेरी राजीव गांधी नेशनल इंटेलेक्चुअल वाला नागपुर में, पेटेंट ऑफिस कोलकाता में, डिज़ाइन ऑफिस कोलकाता, ये दोनों कोलकाता। तीसरा ट्रेडमार्क रजिस्ट्री मुंबई में। और GI टैग तो बच्चे को पता है, चेन्नई में है GI टैग में गलत बोल गया, मतलब GI जो मेरा जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, ये कहाँ पर है, GI रजिस्ट्री, ये चेन्नई में, सबको पता है, चेन्नई बेस्ड, बहुत 100 बार पढ़ चुके हो, चेन्नई बेस्ड रजिस्ट्री। कॉपीराइट रजिस्ट्री कहाँ पर, दिल्ली में, ठीक है। अब सॉवरेन पेटेंट फंड क्या है, थोड़ा समझते हैं। सॉवरेन पेटेंट फंड ये मेरा अंडर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी NEP 2019 के अंडर बना मेरा सॉवरेन पेटेंट फंड। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है हाई लेवल IP सपोर्ट एंड एक्सपर्टीज टू इंडियन एंटरप्राइजेज विच देमसेल्फ मे बी अनेबल टू अफोर्ड इट। मतलब जैसे हाई लेवल IP सपोर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सपोर्ट प्रोवाइड करता है
एंड एक्सपर्टीज़ टू इंडियन एंटरप्राइजेज, जो हमारी इंडियन कंपनीज़ हैं उनको एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है आईपी से रिलेटेड, और एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करता है जो कि विच देमसेल्फ मे बी अनेबल टू अफोर्ड इट, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी है जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते कंपनीज़, उसको प्रोवाइड करता है फंड, इस फंड से पैसा मिल सकता है। द स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट फंड, ये क्या है देखो याद रखना, स्टेट लेड है, सेंट्रल लेड नहीं है, स्टेट लेड, स्टेट गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट फंड विल एक्वायर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स इंपॉर्टेंट टू द नेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? इस सॉवरेन पेटेंट फंड क्यों बना? तो ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 के अंदर से बनाया गया उन कंपनीज़ की मदद करने के लिए जो कि खुद अफोर्ड नहीं कर सकती आईपी सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहीं तक रखते हैं। ठीक है।